श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता, जो कि प्रथम संहिता है, इसका अध्याय 23वां, जिसमें वर्णन है भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म का वर्णन। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। ऋषयोश्च शूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते। तदेव व्यास तो ब्रूहि भस्मो महात्म्यमुत्तमम्। तथा रुद्राक्षो माहात्म्यं नाम माहात्म्यमुत्तमम्। तृतीयं ब्रूहि सुप्रीत्या ममानन्द्यमानसम्। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। तब सूत जी बोले, साधु पृष्ठम भवदिभश्च लोकानां हितकारकं। भवन्तो वै महाधन्यः पवित्रः कुलभूषणः। हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव, जिनके देवता हैं। ये शाम चैव शिवाः साक्षादुदैवतं परमं शुभम्। सदा शिव कथा लोके वल्लभा भवतां सदा। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव, जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन्य और कृतार्थ हैं। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है, जो शिव की उपासना करते हैं, जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव नाम का उच्चारण करते रहते हैं। पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपापविनाशनं। तन्मुखं च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान् नरः तीर्थजन्यं फलं तस्य भवतीत सुनिश्चितम्। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है।
हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति अर्थात भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चित ही पापी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमय वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। ऐसे गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि त्रिवेणी है, इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। ऋषिगण